ये खूबसूरत आंखें धोखा दे रही हैं। क्या छुपाना चाहती हो मुझसे? कुछ अरमान है जो यहाँ छुपे हुए हैं, पर तुम नहीं समझोगे। कोशिश करके देख लो। अगर मुझे तुमसे प्यार हो जाए तो अब हमें तुम्हारी जरूरत ही ना रहे तो? तुम्हारी इसी बात से तो परेशान है हम। हमेशा समझ जाते हो कि हमारे मन में क्या है। आ रहा है वो तुम्हारा झल्ला पति। आने दो। बासी कढ़ी जैसी हमारी जिंदगी में जिसने उबाल लाया है, हमें तो वही पसंद है। हमारी जिंदगी को रंगों से भरने वाला हमारा रंगीला। तो फैसला कर लिया है तुमने? कर लिया है। वो कहते हैं ना, इश्क करने वाले को किसी की परवाह नहीं। अरे, आप आज जल्दी आ गए? हाँ। आइए, आज से ये आपका घर। क्या हुआ? आप टीवी सीरियल नहीं देखते हो? गृह प्रवेश के लिए कलश कहाँ पर है? हमें लगा था टीवी सीरियल की तरह कलरफुल एंट्री होगी हमारी, लेकिन यहाँ तो 90s के दूरदर्शन वाला हाल है। हर बात के लिए एंटीना हिलाना पड़ता है। आइए गुंजन जी, आज से ये आपका घर। हाउ चीप! चीप? अक्षय जी, लगता है आपकी जिंदगी में ना प्यार की बड़ी कमी रही है। इसलिए तो आज की इतनी कलरफुल लाइट में भी आपने ये गुलाब की जगह ये गेंदे के फूल डाल के रखे हुए हैं। वो गुंजन जी, दरअसल वो गुलाब की पत्तियां रंग छोड़ देती हैं। सोचा कि दाग पड़ जाएंगे इस पे। पीली चद्दर है ना, तो सोचा कि गेंदे के फूल अगर रंग छोड़ेंगे भी तो ज्यादा दिखेगा नहीं उस पे।
कितना क्यूट फोन है। चाय ठंडी तो नहीं हो गई? इतने भी ठंडे नहीं है हमारे अक्षय जी। गुंजन जी, पानी 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही आता है यहाँ, इसलिए नहा धोकर थोड़ा पानी भर लीजिएगा। साथ में नहाते पानी बहाते, तो अभी से पानी बचाने की बात कर रहे हैं। और हाँ, कुकर की सीटी थोड़ी सी ढीली है, खाना बनाते वक्त ध्यान रखिएगा। एक बार हमारे हाथ का खाना खाकर देख तो लो बच्चों, फिर कभी हमसे खाना बनवाने की सोचोगी भी नहीं। गुंजन जी, बस एक आखिरी बात, बल्कि ये गुजारिश है हमारी, पड़ोस वाली भाभी से थोड़ा सा दूर रहिएगा। बस इतना ही कहना था। आपका दिन शुभ हो। नहीं यार, हमने चाहा था हीरो, पर हमको मिल गया जीरो। पता है, हमने सोचा था हमारी जिंदगी में आएगा मिस्टर रोमांटिक, पर हमारी जिंदगी में आया मिस्टर बोरिंग। देखो पता है, पति के नाम पे ना सांस मिली है हमको। इस आदमी को ना झेल पाना हमारे लिए मुश्किल ने नामुमकिन हो गया, हम बता रहे हैं। शादी ना एक फेशियल की तरह होती है। शुरू में थोड़ा मसलना पड़ता है, जरूरत पड़ने पर रगड़ना भी पड़ता है, पर उसके बाद ग्लो ही ग्लो माय डियर फ्रेंड, ग्लो ही ग्लो। ग्लो ही ग्लो नहीं, स्लो। सोचिए हमारी जिंदगी स्लो हो जाएगी। हमारा जो घोचू है ना, वो रोमांस का पार्ट पढ़ने में बहुत स्लो है यार। ऊपर से परेशानी की बात कुछ और है। ओए होए, एक ही रात में परेशान हो गई। हमने तो बस आज तक सुना था। लगता है तेरे घोचू ने तुझे एक्सपीरियंस भी दे दिया। बात वो नहीं है, वो हमें कह के गए हैं कि पड़ोस वाली भाभी से दूर रहना। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या चक्कर हो सकता है। देख बहन, तेरा पति ना आज तक अकेला रहता था, और ये अकेले लोग ना अक्सर आटा नूडल्स की तरह होते हैं, एकदम सीधे साधे फीके से। और ये जो आस पड़ोस की भाभियां होती है ना, इन लोगों को बड़ा मजा आता है ऐसे सीधे साधे लोगों की लाइफ को एकदम मसाला नूडल्स बनाने में। तू समझ रही है ना? इसलिए हमारी बात मान, अपने जीरो को हीरो बना। उसकी बोरिंग लाइफ में ना थोड़ा जोश लेके आ। तेरे आटा नूडल्स को मसाला नूडल्स की बनाने की जिम्मेदारी ना सिर्फ तेरी है गुंजन। तो सही बोल रही है सुच्ची। अब तो देख हम कैसे अपनी जिंदगी में भरते हैं एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। सर हम बाद में फोन करते हैं। हाँ, हाय हाय, किसी की नजर ना लगे। कितनी प्यारी बहू लाया है हमारे अक्कू ने, बहुत ही प्यारी। अरे नहीं बहू, इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? हाँ, अच्छा समझ गए हम, कुछ ज्यादा ही तंग किया होगा ना हमारे अक्कू ने। अब देखो ना, इतना पढ़ाया सिखाया, सब कुछ बताया अक्कू को कि नई दुल्हन के साथ कैसे पेश आना है, पर लगता है सब कम पड़ गया। अब क्या है ना नई दुल्हन, हमारा अक्कू जो है ना बहुत ही सीधा है। आप है कौन? और ये अक्कू कौन है जिसके बारे में आप बात कर रही है? अक्षय, तुम्हारा पति। आपका नाम क्या है? नई दुल्हन, नाम नहीं, रिश्ता पूछो। भाभी है हम तुम्हारी, पड़ोस की भाभी। ये देखो, कचौरी लाए हैं हम हमारे अक्कू के लिए, उसे ना बहुत पसंद है। और हाँ, इसमें ना थोड़ी सी हींग ज्यादा डाली है हमने, बिल्कुल वैसे जैसे अक्कू को पसंद है।
ये लो देखो, खड़े खड़े बात ही किए जा रहे हैं हम। अरे नहीं बहू, चाय वाय नहीं पूछोगे क्या हमसे? जाओ जाकर चाय बना कर लाओ, फिर हमारे साथ बैठना, बातें करना, चाय पीना और बताना हमें कि पहली रात कैसी रही मियाँ जी के साथ। वो क्या है ना कि चाय की पत्ती खत्म हो गई है, तो फिर चाय कभी और सही। नहीं बहू, खत्म नहीं हुई है। हम जानते हैं कहाँ है चाय की पत्ती। वो क्या है ना, हमसे कुछ भी नहीं छुपता। आओ। सब कुछ यहीं पर तो है, तुम्हें मिलने ही रही होगी ना। हम दिखाते हैं। पतीला, ये है चीनी, चाय पत्ती। वो क्या है ना, हमारे अक्कू को सुबह जाने की बहुत जल्दी होती है, इसीलिए सारा सामान साथ में ही रखता है। एक और बात है, हमारे अक्कू को ना तीखा बिल्कुल नहीं पसंद खाने में, और चावल जो है ना बस थोड़ा सा ही लेता है वो। हाँ, अगर राजमा बने हो तो बहुत सारा चावल खा लेगा, तीखा भी खा लेगा वो। हमारे अक्कू को ना राजमा बहुत पसंद है। वो क्या है ना नई बहू, पति के दिल तक का रास्ता जो है वो पेट से होकर ही गुजरता है, और हमारा अक्कू जो है उसे तो मीठी चाय बहुत ही पसंद है। वो खुद इतनी अच्छी चाय बना लेता है। ये देखो, बातों बातों में तो हम भूल ही गए, कुछ लाए हैं हम तुम्हारे लिए। ये लो। इसकी क्या जरूरत थी भाभी जी? जरूरत कैसे नहीं है नई बहू, लेना तो पड़ेगा ही। इतना बड़ा है ये इसमें ज्वेलरी तो नहीं लग रही है, किचन का कुछ सामान है क्या? वो क्या है ना, इसका वजन इतना ज्यादा है इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं बहू, इच्छाओं का वजन अक्सर ज्यादा ही होता है। थैंक यू। अरे नहीं नहीं, थैंक यू बाद में कह देना, जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए तब कह देना, क्योंकि इसी से भर पाओगी तुम अपनी जिंदगी में एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। गुंजन जी,
काम ज़्यादा है आज, देर हो जाएगी, आप खाना खा के सो जाइएगा। ये आदमी है कि घनचक्कर? नई नवेली दुल्हन को अकेले कौन छोड़ता है भाई? आप? बताइए, खूबसूरती अगर इंसान बनकर आए तो कैसी लगेगी? ऐसे पूर्णिमा के चांद ने जैसे इस चेहरे को अपनी रोशनी दे दी हो, डूबते हुए सूरज ने इन होठों को जैसे रंगत दे दी हो। बताइए, कहां से मिली इन आंखों को गहराई? कहां से? पुरानी हवेली के पीछे, मुर्दा राजा की हवेली से बहने वाली झील से। आप तो हमसे कह रहे थे कि आप कुछ देर बाद आएंगे। सच कह रहे थे, लेकिन इस लाजवाब हुस्न से हम दूर कैसे रह पाते हैं? अगर हम सच कहें तो हमें तो इन फूलों से भी जलन हो रही जो आपके इतने करीब है इस वक्त। आप जानते हैं, हमें लगा था आप मिस्टर बोरिंग हैं, लेकिन आप तो मिस्टर रोमांटिक निकले। अब हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, अब सिर्फ आप और हम। अब हम दोनों के बीच और कोई नहीं। संभालिए गुंजन जी, वो चाय। वहां चलते हैं। यहाँ बैठेंगे। चाय आप लीजिए। माफ कीजिए, वो ध्यान नहीं दिया हमने। आपने वो डायलॉग नहीं सुना है? प्यार में नो सॉरी नो थैंक यू। अब इतना औपचारिक क्यों हो रहे हैं मिस्टर रोमांटिक? वो हम सोच रहे थे कि आज काम पे जाकर हम अगले हफ्ते 3 दिन की छुट्टी के लिए दरख्वास्त दे देंगे, आपको घुमा लाते हैं। वो कहते हैं ना, वो हाँ, हनीमून। जी।
अक्षय जी, आपने हमको खुश कर दिया है। अब देखिए, अब हम भी आपके लिए कुछ ऐसी चीज लेकर आते हैं खाने के लिए जिसे खा के ना आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। अब हम बस यूं गए और यूं आए। एक मिनट, हनीमून पे जा रहे। सुच्ची को बताती हूँ। हेलो सुच्ची, तेरा नुस्खा काम कर गया बहन। अब हम हनीमून पे जा रहे हैं। हाँ चल तुझसे बात करते हैं, ठीक है, बाय। सुनो ना, हम लोग हनीमून के लिए कहाँ पे जाएंगे? हमें पता है आपने पहले से सब कुछ सोच लिया होगा ना? बताओ। वो हम सोच रहे थे कि वैष्णो देवी ले चलते हैं आपको, या फिर वृंदावन। वो क्या ना, दर्शन भी हो जाएंगे और हनीमून। भगवा चोला भी सिलवा लेते हैं ना, सन्यासी बनना ही तो रह गया था ये जिंदगी में। क्या सोचा था हमने और क्या हो गया? ये लो, खाओ अपनी भाभी की लाई हुई कचौड़ियां। देख लो, हींग कहीं कम ना हो इसमें। पड़ोस वाली भाभी आई थी क्या घर पे? कुंजन जी, आपसे कितनी बार हमने कहा है कि वो पड़ोस वाली भाभी से आप बात मत कीजिए। जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए उनसे। क्यों जी? ऐसा कौन सा कच्चा चिटक हो जाएगा आपका? हाँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बस वादा कीजिए कि आप दोबारा उनसे मिलेंगे ही नहीं और ना ही उनसे बात करेंगे। ठीक है, हम आपसे वादा करते हैं कि हम ना तो उनसे मिलेंगे और ना ही कोई संबंध रखेंगे, लेकिन आपको हमें इसकी वजह बतानी पड़ेगी अक्षय जी, कि आप हमें मना क्यों कर रहे हैं। देखिए, आप जिद मत कीजिए, हम जो कह रहे हैं उसको मानिए। वजह तो बताते जाओ। बोल। क्या बात है हीरोइन, एक ही रात में बाहों से बहारों में जाने का प्लान बन गया। तो कहाँ लेके जा रहा है तेरा हीरो? जहन्नुम में। क्या हुआ यार, सब ठीक तो है? क्या बताऊं यार, वो पड़ोस वाली भाभी की बात बताई थी ना मैंने तेरे को, बस वही। यार, उस भाभी और तेरे घोचों के बीच में ना पक्के से कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। तुझे फिल्मों और सीरियल्स का बहुत शौक है ना? तो मान ले कि तू पारो है और तेरा वो घोचू देवदास, तो भाभी कौन है? चंद्रमुखी। अब मुझे ये बता, देवदास चंद्रमुखी के पल्लू के नीचे क्यों गया था? क्योंकि उसकी पारो से दूर चली गई थी। लेकिन अगर ये पारो अपनी खूबसूरती का जादू चला दे और अपने प्यार से अपने देवदास के गुस्से को पिघला दे, तो हमारा देवदास हमसे कभी दूर नहीं जाएगा, है ना? देख, हमें समझ में आ गया हमें क्या करना है। अब हम तुझे बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। सही पकड़े हैं। बताते हैं अभी। भाभी का पुतला। तेरी जगह ना यहाँ इस कुत्ते के पास है, समझा? बड़ा आया। अक्षय जी, कहाँ पर हैं आप?
घर कब तक आ रहे हैं? बस कुछ ही देर में आ रहा हूँ। जल्दी आइए, हम इंतजार कर रहे हैं। आप तो बोल रहे थे कि आप थोड़ी देर में आएंगे, और आपको कैसे पता कि हमारे दिल में ये? कहिए, किस बात का पहले जवाब दें आपको? इस बात का कि आपके दिल की बात हमें कैसे पता चली, या फिर इस बात का आपके इरादों की भनक हमें कैसे लगी? हम भी ना। आपको पता है, आप इस भेष में बहुत अच्छे लग रहे हैं, फिल्मी हीरो की तरह, मतलब देवदास की तरह। और सच कहें तो हमारे दिल के जो देव है ना, बिल्कुल उनकी तरह। हमारी पारों ने हमें पुकारा तो इस देव को तो चले आना ही था। ना कुछ सोच पाए, ना कुछ समझ पाए, बस आपके प्यार के डोर में बंद कर आपके सामने चले आए, ठीक एक पुतले की तरह। वैसे एक बात कहें आपसे, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा घर इतना खूबसूरत भी लग सकता है कभी। सचमुच कोई कसर नहीं छोड़ी आपने। सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा कि आपने हमें नई जिंदगी दे दी। बस कीजिए, सिर्फ तारीफों से पेट भरेंगे, कुछ खाएंगे भी। आप जानते हैं हमने आपके खाने के लिए क्या बनाया है? चावल राजमा के साथ। पहले शुरुआत मीठे से करेंगे। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है और इस दिन को यादगार बनाने का दिल चाह रहा है हमारा। ये रबड़ी आपने अपने हाथों से बनाई तो कमाल की मिठास होगी इसमें, लेकिन जिंदगी को और भी मजेदार बनाने के लिए उसमें तीखा होना बहुत जरूरी है। पर आपको तो तीखा पसंद नहीं है ना? अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ। एक मिनट, कुछ लाएं आपके लिए। गोलगप्पे? आपको पता है हमने गोलगप्पे कब से नहीं खाए हैं, और गोलगप्पे हमें कितने पसंद है। आपको कैसे पता हमें गोलगप्पे पसंद है? हाँ, अरे रुकिए, रुकिए, हो गया, हमारे मुंह में है अभी। जिंदगी का असली मजा तेज रफ्तार से चलने में आता है गुंजन जी। अगर सोचने और समझने में वक्त बर्बाद किया जाए तो जिंदगी का मजा खराब हो जाए। ये लीजिए। हो गया। इधर दीजिए, इसे रखिए, अब थोड़ा सा आराम करते हैं। सुस्ताने का वक्त नहीं है हमारे पास गुंजन जी। अरे आइए, थोड़ा झूमिए, थोड़ा खिलखिलाइए, झूमिए, हंसिए, और आज की रात को इतना यादगार बना देंगे कि ये कुदरत भी हमारे प्यार से जलने लगेगी। आइए। रुकिए, ये गोलगप्पों में क्या था? हमें चक्कर आ रहे हैं। आपके गोलगप्पों में हमारा जादू था, जो आपके सर चढ़ के बोल रहा है आप। पर अब वक्त हो गया, इससे पहले कि आप सो जाएं और ये हसीन रात कहीं खो जाए। इस देवदास को अपने पारों के प्यार के समंदर में एक बार फिर खोना है।
गुंजन जी, गुंजन जी बैठिए। गुंजन जी, क्या क्या हुआ आपको? भाभी भाभी आई थी क्या घर पे? गुंजन जी बोलिए ना कुछ। गुंजन जी उठे। हमें माफ कर दीजिए गुंजन जी, सारी गलती हमारी है। सुबह हमें आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। माफ कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ गुंजन जी? आप ठीक तो है ना? हम आप ही से मिलने के लिए आ रहे थे। ये क्या खिलौना दिया आपने हमें? ये जादू का पुतला है। आपको ये बात पहले से पता थी? उसके बाद भी आपने इसे हमें थमा दिया। आप कैसी औरत हैं आप? कितने बड़े बेवकूफ हैं हम कैसे सोच सकते हैं कि आप जैसे लोग कभी किसी का भला भी कर सकते हैं? आप जैसे लोग ना हमेशा अपने मजे के लिए काला जादू का इस्तेमाल करते हैं। क्या लगा था आपको हम बाकी औरतों की तरह हैं क्या, जो अपने पति के मजे लेने के लिए उसे बेवफाई करेंगे? नहीं बहू। चुप हो जाइए आप। हम आपसे आखिरी बार बोल रहे हैं, आप हमसे और हमारे पति से दूर रहिए, समझिए आप? और जाइए यहाँ से। नहीं बहू, हमने तो बस ये बेजान खिलौना दिया था आपको। आप जानती हैं इसमें जान किसने फूकी, किसने किया जादू टोना? आपने नहीं बहू, आपने। ये बेजान खिलौना जिसके पास भी होता है ना, उसी के सपनों से सांस लेता है, उसी की चाहतों का रूप लेता है, उसी की इच्छाओं को पूरी करता है। तो बताइए नहीं बहू, किसने देखे थे वो सारे सपने? किसकी थी वो सारी इच्छाएं? और वो कौन था जो अपनी जिंदगी में चाह रहा था एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट? सच्चाई तो यही है नहीं बहू कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। एक सच ये भी है कि इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। ये सही है कि आप ही की अनकही अधूरी इच्छाओं से ही इसका जन्म हुआ है। पर इसका ये अर्थ नहीं है नहीं बहू कि आप अपनी इच्छाओं को ही मार दो, कि आप अपने सपनों का गला घोट दो और जो भी जिंदगी आपको मिल रही है बस उसके साथ समझौता कर लो। सदियों से यही तो करती आई है हम औरतें। बस
और नहीं। ऐसे पुतले बन के कब तक खड़े रहोगे? सामने आओ हमारे, आओ हमारे सामने। कोई खिलौना नहीं है हम। कितनी आसानी से खेल गए तुम हमारे साथ। हमारी इच्छाओं से जन्म लेते हो ना तुम, हाँ? तो आओ हमारे सामने और जानो हमारी इच्छाएं क्या है और जानो कि हम तुमसे कितनी नफरत करते हैं। तुम इतनी आसानी से नहीं आओगे, ठीक है? हम तुम्हारा वो हाल बनाएंगे कि तुम किसी से बात करने लायक नहीं रहोगे। तुम चाहते क्या हो हमसे? तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करना, तुम्हारी खुशियां। इसीलिए तो बने हैं हम, ताकि तुम जो कुछ भी चाहो हम उसे पूरा कर सकें। तो हम इस वक्त चाहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ। कमाल करती है गुंजन, खुद ही बुलाती हो, खुद ही जाने को कहती हो। पर इस बार हम नहीं जाना चाहते। पर हाँ, तुम्हारी अंदर की लड़ाई को हम समझ सकते हैं। एक लड़की दो इंसानों से कैसे प्यार कर सकती है। इंसान नहीं हो तुम। सचमुच तुम सिर्फ हमारी हो गुंजन। बहुत प्यार करते हैं तुमसे हम, इसलिए तुम्हें आखिरी मौका देता हूं मैं। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, तुम्हारा पति या फिर मैं। हम अपने पति को चुन चुके हैं। गलत चुना। अब तुम सिर्फ हमारी हो, इसलिए तुम्हारा काम आसान कर देता हूं मैं। तुम्हारे पति को हमारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए गायब कर देता हूं। क्या हुआ? जुबान पे ताला लग गया? ये जो तुम्हारी अंदर की लड़ाई है ना, ये तुम्हारी जरूरतों और इच्छाओं के बीच की है। एक बात याद रखना कि इच्छाओं का वजन हमेशा ज्यादा रहता है। इच्छाओं का वजन अक्सर ज्यादा ही होता है। गुंजन जी, गुंजन जी देखिए आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। क्या हुआ आपको? रो क्यों रही हैं? सॉरी। ये सच कैसे हो सकता है? बताया अक्षय जी, हमारे अंदर ना एक अजीब किस्म की इज्जत थी। एक अजीब किस्म का घमंड था कि हम सबसे बेहतर है। एक अलग घमंड था, पता है, कि हमारा पति अलग होगा। मतलब वो ऐसा करेंगे जैसा हम चाहते हैं, और वो प्यार भी वैसे करेंगे जैसे हम चाहते हैं। हमने आपको समझने की कभी कोशिश ही नहीं की, बस अपनी दुनिया में खो गए, और अनजाने में हमारी इच्छाओं ने
इस जलावे को जन्म दे दिया। अक्षय जी, लेकिन हर बार हर वक्त हमको यही लगा कि वो आप हैं। हम जानते हैं आपको हमें माफ कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन ये फैसला आपका है। आप चाहे तो हमें माफ कर दीजिए, और अगर आप चाहे तो हम जिंदगी भर के लिए हमसे मुंह मोड़ सकते हैं। अगर वो हमारे जैसा दिखता था तो आप कैसे पहचानती उसे? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दरअसल गलती सारी हमारी है। आपकी इच्छाएं हैं और हम समझ नहीं पाया, ना ही आपसे कभी पूछा हमने। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। एक बात कहें आपसे, हम आपसे आपसे प्यार करते हैं। ये देखिए, आपके लिए गुलाब के फूल लाए थे हम। आपको पसंद है ना? तो और ये आपके लिए साड़ी भी लेकर आए थे। आप बुरा ना माने तो मैं आपको पहना दूं? बहुत हुआ तुम दोनों का खेल तमाशा। गुंजन सिर्फ मेरी है और उसे मैं पाकर रहूंगा। चाचा क्या हो? अपनी इच्छाएं पूरी करना या फिर गुंजन जी की? तुम चले जाओ हमारी जिंदगी से। बिल्कुल नहीं। चुपचाप जाओ हमारी जिंदगी से, वरना क्या गुंजन? ये टीवी और फिल्मों की दुनिया से बाहर निकलो गुंजन, और देखो अपने अरमानों की कीमत। गुंजन जी, ये क्या किया गुंजन जी? आपने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। बेवकूफ औरत, तूने अपने सपनों को मार दिया, अपनी इच्छाओं को खत्म करके, और उसके सीधे साधे प्यार को कबूल कर दिया। क्यों? क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, और हम सपनों की दुनिया में नहीं, असल जिंदगी में जीना चाहते थे अपने पति के साथ। गुंजन जी, आप मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती। अक्षय जी, आज हम राजमा चावल बनाने वाले हैं। आप लेट मत कीजिएगा, टाइम से आ जाइएगा, साथ में खाना खाएंगे। बाय।